नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और पहली खबर इन दिनों चल रहे बिहार के सियासी गलियारों में बयानबाजी को लेकर करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का आरएसएस ने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व में से एक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए जरूरी है। और इस पर बिहार की सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। आरएसएस के समर्थन के बाद बीजेपी ने जहां स्वागत किया तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूरे मामले पर जेडीयू संभल कर बयान दे रही। साफ है संविधान का कि देश के अंदर एकता सब में बरकरार है। अगर एकता बरकरार नहीं रहता तो आज देश विकास दर के मामले में लगातार प्रगति कैसे करता है। इस तरह की गुंडागर्दी को एक बार हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी समस्तीपुर में रोके थे रथ अडवाणी जी का, भूल रहे हैं ये लोग। और फिर अगर आप लोग इस तरह का बयान दीजिएगा, इस तरह की हिंदू एक बहाना बना करके आप हिंदुत्व की बात कीजिएगा तो आपका चलने वाला नहीं है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिहार की जनता इस गुंडागर्दी को बंद करना जानती है। मैं समझता हूं यह न सिर्फ जातीय उन्माद बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान है। ऐसे बयानों से हिंदू मुस्लिम एकता टूटेगी और देश में दंगे भड़केंगे। मैं समझता हूं आरएसएस और बीजेपी जनता के हितों के बजाय जनता को आपस में लड़ा के रखना चाहती है और अपनी राजनीतिक ड्यूटी सेकना चाहती है। जाति के नाम पर राजनीति करने वाले दल हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आज देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के निशाने पर हिंदू धर्म है। इसलिए सनातनी परंपरा के लोगों को योगी आदित्यनाथ और दत्तात्रेय होसबोले के संदेश को समझना होगा और उसका पालन करना होगा। वहीं तेजस्वी यादव की ओर से 12 करोड़ 10 लाख की मानहानि का नोटिस भेजे जाने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि वे अपनी ओर से लगाए गए आरोप पर कायम हैं और किसी भी नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, चुनावी हलफनामा 2020 के अनुसार आप 11 मुकदमे के अभियुक्त हैं। कोतवाली से लेकर दिल्ली तक मुकदमा दर्ज है। 420 के आरोपी हैं। आपको भी मान सम्मान है। आपके कानूनी नोटिस से डरने वाले नहीं। अभी तो सैलरी घोटाला का उद्भेदन किया है, प्रतीक्षा कीजिए। और तेजस्वी यादव के जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार को नोटिस भेजने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी किसी को नोटिस क्या देंगे। नीरज कुमार ने जो आरोप लगाए हैं उसमें दिक्कत क्या है। लालू प्रसाद का परिचय ही घोटाला है। लालू प्रसाद बिहार के पंजीकृत आपराधिक राजनेता है। ये लालू परिवार किसी को क्या नोटिस देगा? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया तो इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना है। और बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद। अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जो कल तेजस्वी यादव ने जेडीयू नेता नीरज कुमार को भेजे गए मानहानि नोटिस पर कहा था। अगर किसी को मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। और शिव नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गंभीरता से लेने का इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी साथ थे तो गुणगान करते थे और अब दूर होने के बाद उनका यही काम रह गया है। ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद से बड़ा कोई पाखंडी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू संघर्ष से बना है, जबकि तेजस्वी अपने पिता की विरासत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बीजेपी के नेताओं को लालू यादव कह रहे पाखंडी। लालू यादव से बड़ा कोई पाखंडी है वो है क्या इस देश में? इससे बड़ा कोई पाखंडी है इस देश में? फिर वही बात कर रहे हैं, उनको काहे का गंभीरता से लेते हैं?
जेडीयू का नामकरण वो करेंगे कि जेडीयू बना है संघर्ष से, तेजस्वी जी आए हैं पिता के विरासत से, और जनता दल यूनाइटेड बना है लालू यादव के शासन काल में संघर्ष के बल पर जनता दल यू बना है। आपके मंत्री हैं नीरज कुमार, उनको लीगल नोटिस भेजा गया है। भेज दे, उनको भेजा गया तो उनसे न पूछिएगा, वो जवाब देंगे। और तेजस्वी यादव के दंगे वाले बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश के शासन का ट्रैक निकाल कर देख लीजिए, 19 साल में एक बार भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। बिहार में नीतीश कुमार के रहते कभी भी दंगा नहीं हो सकता। इस बात का जवाब उनको देना चाहिए जो दंगा करने वाले लोगों का वोट लेते थे। नीतीश कुमार ऐसा है, 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी का बिहार का है। 19 साल में एक दिन भी बिहार में कर्फ्यू नहीं लगा। ये साधारण बात नहीं है। और दंगा फसाद बिहार में नीतीश कुमार का रहते कभी नहीं हो सकता है। एक उनको जवाब देना चाहिए कि जो दंगा फसाद करने वाले लोग थे, जिनका वोट लेते हैं, 89 में भागलपुर दंगा हुआ, उनके दंगाइयों को क्यों सम्मानित करते रहे हो, क्यों सजा नहीं दिलवा पाए, क्यों इनको इंतजार करना पड़ा जब नीतीश कुमार की सरकार आई उसके बाद ही उन लोगों को सजा मिली, या जो लोग विक्टिम थे उनको मुआवजा मिला। और क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनका जेडीयू में स्वागत किया है। जेडीयू में शामिल होने के बाद प्रणव पांडे ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं इस मौके पर संजय झा ने कहा कि प्रणव पांडे जेडीयू छोड़कर कहीं नहीं गए थे। बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए बीच में राजनीति से थोड़ा अलग हो गए थे, लेकिन अब वो बेटे को क्रिकेटर बनाकर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। अब पार्टी की पूरी मदद करेंगे और बेटे की तरह पिता भी राजनीति में धमाल मचाएंगे। गुजार हैं पूरे जदयू परिवार का कि जिन्होंने हमें मौका दिया फिर से घर वापसी का, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पार्टी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। मुख्यमंत्री जी के पॉलिसी में न्याय के साथ विकास में मेरी शुरू से ही आस्था रही है, और हम काफी इंस्पायर ही होते रहे हैं कि ऐसा विकास पुरुष जिसने बिहार को यहां पर लाके खड़ा कर दिया, उनके हाथों को हम और मजबूत करें कि वो बिहार को और आगे लेकर के जाएं। ये पार्टी छोड़कर कहीं गए नहीं थे, तो कोई पार्टी में गए नहीं थे, ये पार्टी में एक्टिव थे, लेकिन फिर बाद में अपना रोजगार और बेटा को बनाना था क्रिकेटर, इस काम में ही बिजी थे। जब इस सब से मुक्त हो गए तो पिछले 2 महीना से हमसे बात कर रहे थे कि अब हम फ्री हैं। जिस पार्टी को खड़ा करने में शुरुआती दौर में हम लोगों ने रोल प्ले किया, अब मैं पार्टी को समय देना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं ईशान किशन, इनके पुत्र जो है वो इंडिया के लिए खेलते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, किया है, 2020 खेलते हैं, इतना जबरदस्त शॉट लगाते हैं, और ये पटना में अपना कारोबार करके बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया के आने से निश्चित रूप से खास करके मगध में, पटना में, इन सब क्षेत्र में पार्टी को मजबूती मिलेगी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने गिरिराज सिंह पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने गिरिराज पर हमला बोला और कहा कि जब तक महागठबंधन है, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं हो सकता है। गिद्ध का जो परिजाति है वो विलुप्त होता हो गया है करीब करीब। तो एक गिद्धराज सिंह आया, गिरिराज सिंह नहीं, गिद्धराज सिंह, जो देख रहे हैं कि कहीं हमको लाश मिले, नोचे, खाएं, लेकिन बिहार की जनता सजग है और यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं हो सकता। जब तक लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग हैं, तब तक बिहार और देश में दंगा होने नहीं दिया जाएगा।
वही दिवंगत सैयद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की मौजूदगी में वो आरजेडी में शामिल हुई और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने ये उम्मीद जताई कि हिना शहाब और ओसामा के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई ओसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा आरजेडी में शामिल हो गए। इस पर बीजेपी के साथ ही जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने शहाबुद्दीन के परिवार के साथ यूज एंड थ्रो की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो जेडीयू ने यह दावा किया है कि लालू और तेजस्वी का कोई समीकरण काम नहीं आएगा और केवल नीतीश का ही समीकरण चलेगा। अफसोस होता है कि जब स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की जेल में निधन हुआ था, उसके बाद जो है ये परिवार लालू जी का दोनों बाप बेटा में से कोई दो संवेदना के शब्द व्यक्त करने नहीं गए थे और किस तरह से पूरे परिवार को छोड़ दिया था मझधार में, ये पूरे बिहार देखिए। पिता ने जिस रास्ते सत्ता अपनाया था, पुत्र भी उसी रास्ते सत्ता अपनाना चाह रहा है, लेकिन जीवन और राजनीति में बहुत अंतर होता है। तेजस्वी यादव चाहे कोई भी समीकरण बना ले, कोई काम आने वाला नहीं है। अकेले सबके ऊपर भारी हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वहीं लखीसराय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया। संग्रहालय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा महोत्सव में 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ईमानदारी ने अपनी जिम्मेदारी निभाएं, दूसरों के लिखे पोस्ट पढ़ने से वो हल्के हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को पहले भी हमने सलाह दिया कि ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएं, दूसरे के लिखे हुए पोस्ट पढ़ने से वो हल्के हो रहे हैं। उनको पता होनी चाहिए कि स्पष्ट नीति सफल नीति है। कला संस्कृति विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि 75% बिहार के कलाकार होंगे और जो राशि हम देते हैं उसमें 60% कलाकारों को मिलता है। उचित सम्मान और उचित मानदेय भी देते हैं। अगली खबर नवादा से आपको बताएंगे। कादरगंज में एक किशोर की प्रेम प्रसंग में लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। उसके दोस्त को घायल कर दिया गया है। मृतक की पहचान कादरगंज बाजार के नीरज कुमार के रूप में हुई है, जबकि जख्मी सन्नी चौधरी टोला का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक के मामा ने बताया कि नीरज लड़की से मिलने उसके गांव गया हुआ था और इसी दौरान परिवार के सदस्यों ने उसकी बहुत ही बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। मृतक के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिस लाठी से पिटाई की गई थी उसे बरामद किया है। फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर जाकर सबूतों को एकत्रित किया है और इस पूरे मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। हमारे किया ने उस दिन छुट्टी में था तो उस दिन उसका मोबाइल पर फोन आया रात में, तो हम और रोशन सूट दोनों साथ गए लाने के लिए 10 बजे रात में। काहे मारपीट हुआ था? मारपीट हुआ वही लगता है कि उसका घर में किया था। किसके घर में? लड़की के घर में। यह बात प्रकाश आई कि मृतक नीरज कुमार का चंबा के किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी क्रम में मृतक अपने साथी सन्नी कुमार के साथ लड़की के घर उससे मिलने चले गए थे, तो लड़की के परिजन द्वारा देखे जाने के बाद दोनों को पकड़कर मारपीट किया गया है। खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएंगे, जहां सदर थाना क्षेत्र के पताही में पुलिस ने एक ट्रक और 2 पिकअप से करीब 50 लाख की शराब बरामद कर ली है। मौके से एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। शराब की खेप को अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए गाड़ियों में लोड किया जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस रेड की और शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी तस्करों की पुलिस भी तलाश कर रही है।
अगली खबर बगहा से आ रही है, जहां गौतम बुद्ध सेतु से शराब तस्कर पुलिस के डर से अपनी कार छोड़कर नदी में कूद गया, जिससे उसका दोनों पैर ही टूट गया। जानकारी के अनुसार तस्कर पंजाब के लुधियाना से 54 पेटी शराब लेकर मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने पुल के आगे का रास्ता बंद कर दिया, जिससे घबराकर तस्कर ने गाड़ी वहीं पुल पर छोड़ दी और नदी में छलांग लगा दी। तस्कर की पहचान अमृतसर के दलजीत सिंह के रूप में हुई है। वहीं बरामद शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वापस आया यूटर्न मार के तो इधर भी बंद था, दोनों चेक पोस्ट वाला रोड क्लोज कर दिया। तो पुलिया पे गाड़ी छोड़ के नीचे पुलिया से नीचे कूद गया। और अभी आपकी क्या स्थिति है? नीचे कूदने के बाद दोनों पैर टूट गया। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने विपिन कुमार बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस हैं। विपिन कुमार और अभी शिक्षा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर भी तैनात थे। बिहार में बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर के डीएम रहे हैं विपिन कुमार। दिल्ली में बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर भी रहे हैं विपिन कुमार, जिन्हें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के 1996 बैच के आईएएस अफसर रह चुके हैं और अभी शिक्षा मंत्रालय में ये पहले से तैनात थे। और इधर बाढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ थाना के मुख्य गेट लगाने के विरोध की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाई थी, जिसके बाद शनिवार की देर रात एसडीएम शुभम कुमार ने विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की और उसके बाद देर रात थाना का मुख्य गेट लगाया गया। एसडीएम ने बैठक कर थाना की सुरक्षा को देखते हुए गेट लगाना जरूरी बताया। वहीं मुस्लिम पक्षों का कहना था कि करीब 150 साल से यह आम रास्ता है और गेट लगने से यह रास्ता बंद हो जाएगा। वहीं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पटाखों की बिक्री बैन होने का दावा कर रहे हैं और अधिकारियों को खुद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। लेकिन पहले आप डीएम की बातों को सुनिए, फिर हकीकत क्या है आपको अगली खबर के जरिए बताएंगे। दीपावली को लेकर के जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसका निर्देश है कि जहां जिस शहरों की हवा की गुणवत्ता जो है खराब या उससे बदतर है, तो वहां पर पटाखों पर रोक रहेगी पूरी तरह से, उनकी बिक्री पर, उनके उपयोग पर। तो हम लोगों ने, हमारे यहाँ पटना जिला उसमें शामिल है, तो उस पर हम लोगों ने रोक लगाया है और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि पटाखों की बिक्री पर रोक लगाएंगे, उसके उपयोग पर भी रोक लगाएंगे। वैसे तो दिवाली के दौरान बिहार में पटाखे की बिक्री पर पर्यावरण विभाग की तरफ से रोक लगा दी गई है। आदेश लागू होने के बाद पटना के डीएम ने जिले में पटाखे बैन होने की बात कही, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे अलग है। पटना में खुलेआम पटाखों की बिक्री की जा रही है, साथ ही लोगों को 50% छूट के साथ पटाखे बेचे जा रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। दीपावली में प्रदूषण विभाग ने जो है पटाखों की बिक्री पर रोक लगा रखी है और खुद पटना जिलाधिकारी ने यह दावा किया है कि पटाखे के बैन जो है वो पटना समेत पूरे बिहार में कायम है। और यहाँ दिखाना चाहेंगे, पटना का न्यू मार्केट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि खुलेआम जो है धड़ल्ले से पटाखे से बिक नहीं रहे, बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि होलसेलर रेट में पटाखे जो है वो कस्टमर्स को मुहैया कराए जा रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर जो है वो न्यू मार्केट की है और न्यू मार्केट यानी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में ये आता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो दावे हैं वो पटाखे जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पे बिक्री हो रहे हैं। दुकानें जो है वो सजी हुई है। दीपावली में जो लोग हैं वो पटाखे लेने आ रहे हैं और चूंकि बच्चे जो हैं वो पटाखे छोड़ना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स जो है वो रंग बिरंगे पटाखे लेने आए हैं। भैया पटाखे लेने आए हैं? बिल्कुल सर, हर तरह के पटाखे मिल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ऑलमोस्ट सब मिल ही रहे हैं। डिस्काउंट आप लोग ले रहे हैं? बोल तो रहे हैं 50%, बट क्या है अब तो, अब लेने के बाद पता चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।